I welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of Creator of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. Myself, Dr. Ahmed Sheikh, PhD, DSc, Doctor of Science, Head of Chemistry Department, Maharashtra College, Mumbai University. Today I will share with you the human brain, and there I will tell you the beauty of Einstein's brain. आज हम आपके सामने इंसान के ब्रेन और पर्टिकुलरली अल्बर्ट आइंस्टाइन की इंटेलिजेंस, उनकी ब्रेन का जिक्र करेंगे कि वो कौन सी चीज थी जिससे अल्बर्ट आइंस्टाइन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना इंटेलिजेंट बनाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो मशहूर साइंटिस्ट, फेमस इक्वेशन, उन्होंने E=mc² दिया। उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, और उसे उन्होंने ग्रहण किया, रिसीव किया, लिया 1922 में। हम आपको बता दें कि ह्यूमन ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेंटर में सिचुएटेड है। इट इज सिचुएटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये वॉलंटरी या इनवॉलंटरी ऑल तरह की बॉडी एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। ब्रेन स्टेम सेल्स, ये ब्रीदिंग और डाइजेशन के लिए है, और सेरिबेलम ये पोजीशन और बैलेंसिंग के लिए है, और जहां तक सवाल सेरिब्रम का है, ये इंटेलिजेंस के लिए है। मैं आपको बता दूं कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 14 से 16 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और ब्रेन के सेरिब्रम में 50 to 70 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स कई ट्रिलियन न्यूरॉन्स से कनेक्टेड होते हैं, और ये कम्युनिकेट करते हैं एक्सॉन के जरिए। तो मैं आपको बता दूं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन सेल्स दे वर वेल कनेक्टेड। अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन सेल्स बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड थे। इसे कोई नहीं, मैं तो कहूंगा यह कुदरत का करिश्मा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की इंटेलिजेंसी और उनकी वेल कनेक्टेड ब्रेन जो है एक्टिवेट की, और जिसके लिए उन्हें इंटेलिजेंसी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया। मैं आपको बता दूं, ये ब्रेन सेल्स, देयर आर 100 बिलियंस ऑफ ब्रेन सेल्स इन आवर बॉडी। दे वर्क टायरलेसली थ्रू आउट द डे एंड नाइट, राउंड द क्लॉक, और ये ब्रेन सेल्स के जरिए हम देखते हैं कि किस चीज का कलर क्या है, किस चीज का फ्लेवर क्या है, सुगंध क्या है, खुशबू क्या है, यहां तक कि हम पहचान जाते हैं कि किसकी आवाज कैसी है। तो मालूम यह हुआ, तो जो ये ब्रेन सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, जो एक्सॉन के जरिए कम्युनिकेट करते हैं, ये बिल्कुल पावरफुल है। साइंटिस्ट सीले रॉड अपनी किताब 3rd एडिशन में लिखते हैं, जो एसेंशियल ऑफ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, उसमें लिख रहे हैं कि एंटीरियर पोर्शन ऑफ द फ्रंटल लोब, दैट इज प्री फ्रंटल एरिया ऑफ सेरिब्रम, ये रिस्पॉन्सिबल है मोटिवेशन के लिए, प्लानिंग के लिए, एग्रेशन के लिए, सच बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए। मैं आपको बता दूं कि साइंटिस्ट सिलेराड आज बता रहे हैं, जबकि कुरान इसे 7वीं सदी में 1400 साल पहले ऐलान कर रहा है। सूरह अलक, सूरह नंबर 96, आयत नंबर 15 और 16। कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फअम बिन्नासियह नासियतिन कादिबतिन खातिअह। If he desist not, we will drag him by holding the forelock hair. What is the forelock hair? Lying sinful. अगर वो बाज ना आया तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़ करके खींचेंगे। वो कौन सी पेशानी? झूठी, खताकार। मैं आपको बता दूं, ब्रेन की एक्टिविटी के लिए, ब्रेन को सही काम करने के लिए 115 ग्राम 115 ग्राम्स ग्लूकोज और उतनी अमाउंट फॉस्फेट की जरूरत होती है, और जो बॉडी ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करती है उसका 10 से 15% ऑक्सीजन। और हिप्पोकैम्पस पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है, ये नई मेमोरी जनरेट करती है। ये मेमोरीज को लॉन्ग रन तक कंट्रोल करके सेव करके रखती है, और ये ज्यादा एक्टिव तब होती है जब पर्सन को साउंड स्लीप मिलता है।
अच्छी तरह से पर्सन सोता है। अब आप पूछेंगे कितने घंटे उसे सोना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, ये स्टूडेंट्स अच्छी तरह से समझ लें कि 8 से 10 घंटे उन्हें सोना है, कम से कम 8 घंटे सोना है और ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे, ना तो 8 घंटे से कम ना तो 10 घंटे से ज्यादा। इस कंडीशन में उनकी हिप्पोकैम्पस ब्रेन बिल्कुल एक्टिवेट रहेगी और नई मेमोरीज बनेगी, नई चीजें सीखेंगे और ये स्टोर करके रखेगी। मैं आपको बता दूं, बॉडी जब बिल्कुल रिलैक्स है, कॉम है, कूल है, टेंशन नहीं है, फटीग नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ब्रेन बहुत अच्छा काम करता है और इसके साथ साथ ब्रेन की एक्टिविटी ड्रॉप हो जाती है, खत्म हो जाती है, टेंशन से, फटीग से, लस्ट से, डिस्ट्रैक्शन से। पता ये चला कि कुदरत का करिश्मा है कि जो ब्रेन हमें दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेरोस्पाइनल फ्लूइड बॉडी ब्रेन के अंदर है, दिमाग के अंदर है, जो इसे कंट्रोल करती है, प्रोटेक्ट करती है, उसका हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व